हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हम न्यूमेरिकल्स देख रहे थे ना। हमने प्रीवियस 2 वीडियो में क्या देखे थे, ट्राइंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज एरिया इज 72 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मान लो आप ए बी सी। इस आइसोसेलेस है तो दो साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। ये तो हाइपोटेनस है, ये तो सबसे बड़ी साइड है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसको भी मान लो x, इसको भी मान लो x। ठीक है, लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एरिया हमें दे रखा है, हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, तीनों साइड्स चाहिए होगी। तो पहले तो हम साइड निकालते हैं। हमें एरिया दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसमें किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम कर सकते हैं ना, ये एरिया कितना है 72, हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 144 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारी ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। अब पेरीमीटर के लिए हमें ये वाली साइड भी पता होनी चाहिए, और ये क्या है, हाइपोटेनस, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकाल सकते हैं हम, वाली साइड कैसे निकालेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बेस भी कितना है 12। तो यहाँ से आपकी हाइपोटेनस कितनी आ गई 144 प्लस 144। तो आपकी हाइपोटेनस हो गई है √288, यही हो गई। अब 288 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देख लो, 144 प्लस 144 है ना, मतलब 2 बार 144 लिया है। तो इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो, 144 इंटू 2, 144 का स्क्वायर रूट 12 √2 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइपोटेनस कितनी आ गई 12 √2 सेंटीमीटर। तो हम पे ये तीनों साइड आ चुकी है। अब हम निकाल देंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स को प्लस कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी है हम पे 12, बी सी भी है 12 और ए सी है 12 √2। तो यहाँ से आ गया आपका 24 प्लस 12 √2। यहाँ से अगर हम 12 कॉमन ले लेते हैं तो हम पे क्या बचेगा अंदर, 2 प्लस √2। ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और इसको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में करें, न्यूमेरिकल में करें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 को क्या लिख सकते हो तुम 1.41। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई 3.41, 12 12 12 48 49, 12 36 और 4 40। तो 40.92 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया हमारा पेरीमीटर। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, आप देख लो, नोट कर लो। पढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required? अच्छा, तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि एक अम्ब्रेला है, ठीक है, जो उन्होंने बनाया है ट्रायंगुलर
पीसीस से 10 ट्राइंगल पीसीस है, मतलब ये मान लो तुम्हारा अम्ब्रेला है, ठीक है, इसमें 10 पीसेस है, ये 5 दिख रहे हैं, ऐसे 5 पीछे भी होंगे, तुम ऐसे छाता पकड़ते तो ऐसे आगे दिखते हैं ना, ऐसे पीछे भी रहते हैं, तो बस वही है, ठीक है, ये आगे का दिख रहा है, पीछे भी होंगे, इसमें टोटल 10 है, अलग अलग कलर के, ये देखो एक ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ऐसे करके, मतलब मान लो 10 है ना टोटल, तो 5 ब्लैक हो गए और 5 व्हाइट हो गए, ठीक। उसने उसकी मेजरमेंट दे रखी है 50 50 और 20, मान लो ये 20 है, ये 50 है और ये भी 50 है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, अब वो कह रहा है हमें बताना है कि हर कलर का क्लॉथ कितना लगा होगा, ये सबकी मेजरमेंट सेम ही है, ठीक है, 50 50 20, ऐसी यहाँ पे भी 50 50 20, सबकी इक्वल मेजरमेंट है, और हमें बताना है कितना क्लॉथ लगा होगा, तो हमें ये बताना है ना ये पूरा कितना लगा है, ये पूरा ये कलर्ड वाला, ये काला काला जो है कलर, हमें बताना है ये पूरा कितना लगा होगा, तो ये पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो हम पहले एक का एरिया निकालते हैं। अब इसका देखो तुम एरिया ना दो तरीके से निकाल सकते हो, कैसे, अगर ये दो साइड सेम है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, और तो इसमें तुम एरिया कैसे भी निकाल सकते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के, क्या 1/4 b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और तुम कैसे निकाल सकते हो, हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के, जो कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, यही हो जाएगा। तो चलो अभी हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो s क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर, तो पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो s इज इक्वल्स टू 50 प्लस 20 अपॉन 2 120 अपॉन 2, तो 60, सेमी पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू 60 माइनस 50, फिर यहाँ पे भी 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20, तो कितना आ गया यहाँ पे आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40, यही होगा। अब देखो ये 10 दो है तो एक तो बाहर आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू 10 एक बाहर आ गया, 60 और 40 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 20 और 2 इंटू 20, यहां से 20 भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 20 अंडर रूट 6, 3 2 जा 6, तो यहां से आपका आ गया 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पर ये क्या है, एक का है, हमें 10 का निकालना है, अलग अलग कलर, 5 अलग है और 5 अलग है, हमें टोटल निकालना है, तो क्या होगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना हो गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही तो 5 5 है ना, तो दोनों कितने हो गए, टोटल कपड़ा कितना रहेगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब ये जो ये वाला फॉर्मूला है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, इससे एक बार आप लोग खुद निकाल के देखना कि सेम आता है या नहीं, ऐसे तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, जो ये BC है ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल्स टू AC 12, AB इज इक्वल्स टू AC, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, ये D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, एंड O इज अ पॉइंट ऑन AD, ये आपका O है, ठीक है। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, हमें बेसिकली क्या बताना है, इस शेडेड एरिया
आपका वो बताना है, रीजन का एरिया बताना है। अब देखो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इससे तुम अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल हटा दोगे, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ शेडेड पार्ट बचेगा ना। तो मतलब हमें क्या करना है, इस बड़े वाले के ट्राइंगल के एरिया में से इस छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है, तब हमारा क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा ना। तो चलो देखते हैं। अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसके तुम कैसे निकाल सकते हो एरिया, कैसे निकाल सकते हो, 3 तरीकों से निकाल सकते हो। कैसे, पहले तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो तुम एरिया कैसे निकाल सकते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के, ठीक। दूसरा, तीनों साइड्स गिवन है ना, तो जब तीनों साइड्स गिवन होती है तो हम क्या भी यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो दूसरा तुम कैसे निकाल सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से। इन दोनों में तो तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का, ठीक है। तीसरा तुम कैसे निकाल सकते हो, यहाँ बेस दिया है और हाइट भी दिया है, तो पहले तुम क्या कर लो, हाइट निकाल लो और क्या कर लो, फिर इसका एरिया निकालो। चलो लास्ट वाला देखते हैं, हाइट वाला कैसे करना है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, ट्राइंगल ABD क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनियस होगी और ये पूरा BC अगर 8 है और D क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, तो BD किसके बराबर होगा, DC के। पूरा ABC में देखो, BD किसके बराबर है, DC के, जो कि क्या होगा 4। 8 का हाफ कितना होता है 4, तो ये BD भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अब इन ट्राइंगल ABD में ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है हमारी 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा, वो तो निकालना है, तो P का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 144 माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पे है तो कितना होता है 16, यहाँ के माइनस का 16 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, P की वैल्यू चाहिए, तो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 128 और P कितना हो जाएगा अंडर रूट 128, यही होगा। अब 1 to 8 को तुम क्या लिख सकते हो, इसके भी हम फैक्टर तोड़ लेंगे, क्या 64 इंटू 2 लिख सकते हो इसे, 64 इंटू 2। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 अंडर रूट 2, क्या आ गया आपका, ये आ गया परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर क्या मतलब AD, तो AD कितना आ गया हमारा 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस पूरा देखेंगे ना, तो कितना है 8 और हाइट हमने कितनी निकाल दी 8 अंडर रूट 2, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब शेडेड निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, छोटे वाले ट्राइंगल का भी एरिया चाहिए, पर छोटे वाले ट्राइंगल में तो हमें क्या पता है, सिर्फ ये वाली साइड पता है, ये दोनों तो हमें पता ही नहीं है। तो अब देखो तुमने वो पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है, तो वैसे एक कॉन्ग्रुएंसी रूल्स अगर हम इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा ना, फिर ये और ये इक्वल हो जाएंगे और ये राइट एंगल भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर ये साइड निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं हम, ये साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो चलो देखते हैं कैसे इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के, यहाँ लिख देती हूँ, इन ट्राइंगल BOC BD किसके बराबर है DC के, और ये वाला एंगल BDO और CDO
ओ बी क्या है, आपस में बराबर है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये देखो ये तो पूरा ही 90 डिग्री है ना। तो बी डी ओ, एंगल बी डी ओ किसके बराबर है, एंगल सी डी ओ के। क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों 90 डिग्री है, और ओडी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ओडी किसके बराबर है, ओडी के, क्यों, ये क्या है, कॉमन। तो ये क्या हो गया, एस ए एस मतलब साइड एंगल, साइड से हमारा क्या हो गया, बी ओ डी, यहाँ पे बी ओ डी एंड सी डी ओ लिखना, ठीक है, सॉरी सी ओ डी, क्योंकि हम ये दो ट्राइंगल को प्रूफ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल बी ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ट्राइंगल सी ओ डी के। तो बी ओ और सी ओ बी क्या होंगे, या ओ बी किसके बराबर होगा, ओ सी के, क्यों, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या हो गया, ये दोनों भी इक्वल हो गए सीपी सीटी से। अब ये दोनों अगर इक्वल है, ओबी और ओसी के बराबर है, तो इसको भी एक्स मान लो और इसको भी एक्स मान लो, ऐसा कर सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा देंगे, ताकि हमें ये साइड पर चल जाए। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना, ये वाला, ये देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पूरी कितनी है हम पे, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 64 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब 2 यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 32, और x की वैल्यू कितनी आ गई, √32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी √32 सेंटीमीटर है और ये भी √32 सेंटीमीटर है। सेम इसे, इसका एरिया भी अब तुम कितने टाइप से निकाल सकते हो, 3 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा, हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है। और लास्ट कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू 8 इंटू √30, सॉरी बेस भी तो √32 ही है, बेस भी तो √32 ही है, सॉरी। तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से √32 इंटू √32 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक एरिया हम पे ये है बड़े वाले ट्राइंगल का, और छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े वाले का ये है 32 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका ये है। तो अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हाँ रब करूं थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो कितना हो गया ये, 32√2 माइनस 16, यहाँ से 16 कॉमन ले लिया, तो हम पे क्या बचा, 2√2 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम ऐसा भी छोड़ सकते हो, और हम यहाँ पे √2 की वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर हम √2 की वैल्यू यहाँ पे 1.41 रखते हैं, तो 16 2 मल्टीप्लाई बाय 1.41 माइनस 1, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 16, 2 1 जा 2, 2 8 2 माइनस 1, 16 इंटू 1.82, हाँ जगह ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 3 2 जा 32, 29.812 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आ गया कितना, 29.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा शेडेड जो एरिया है उसका एरिया कितना है,
29.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है, अगर वैल्यू पे डिपेंड करता है। आप 1.412 लोगे या मतलब 1.414 लोगे या 1.42 लोगे, या उस पर डिपेंड करता है आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो 29.12 आया क्योंकि हमने वैल्यू क्या ली थी इसकी, 1.41 ली थी। तो आई होप ये क्लियर होगा हमने क्या किया, कैसे किया। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्या होता है, अब ट्राइंगल्स खत्म होता है। हमने ट्राइंगल्स के काफी क्वेश्चंस देख लिए, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, सिर्फ इनकी नहीं और की भी प्रैक्टिस करना। अब कल से हम क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब मेंसुरेशन में, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स पे हम बात करेंगे कल से। कल हम बेसिक पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का कितने टाइप के होते हैं, उनका एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।